नमस्कार दोस्तों, आज के इस महिला दिवस के मौके पर भारत की कुछ महान लेडीज को हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। भारत की पहली महिला जासूस कोलकाता में रहने वाली नीरा आर्य ने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के तहत रानी झांसी रेजिमेंट में सेवा की। उनके पति एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्हें नेताजी के बारे में संवेदनशील जानकारी मिल गई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पति की हत्या कर दी थी। जेल में उनके साथ क्रूर दुर्व्यवहार किया गया। खुफिया जानकारी के लिए उनके स्तनों को काटने का दुर्व्यवहार भी शामिल था। उनकी बहादुरी के चलते नेताजी ने उन्हें भारत की पहली महिला जासूस का खिताब दिया। ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा असफ अली 1942 के आंदोलन की नायिका, स्वतंत्रता आंदोलन की यह ग्रैंड ओल्ड लेडी एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के अलावा एक भारतीय शिक्षक और प्रशासक भी थी। उन्होंने गोवालिया टैंक ग्राउंड में भारतीय ध्वज फहराया, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। उषा मेहता के साथ वो भूमिगत रेडियो स्टेशनों के माध्यम से समाचार प्रसारित करती थी। पद्मश्री बीना दास ने बंगाल के तत्कालीन गवर्नर स्टेनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया। वह कोलकाता में महिलाओं के लिए एक अर्ध क्रांतिकारी संगठन छत्री संघ की सदस्य भी थी। कांग्रेस की सदस्य होने के नाते उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उन्हें 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू एक नारीवादी राजनीतिक कार्यकर्ता और एक कवयित्री जिन्हें प्यार से भारत की कोकिला भी कहा जाता है। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रपति का पद संभाला और राज्यपाल बनने वाली वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला है। भारत की पहली महिला IAS अन्ना राजम मल्होत्रा ये भारत की पहली महिला IAS अधिकारी थी और उनके करियर के दौरान मुंबई के पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। उन्होंने दिल्ली में 1982 के एशियाई खेलों को सफल बनाया। उन्हें 1989 को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत की UN रिप्रेजेंटेटिव विजय लक्ष्मी पंडित एक प्रमुख राजनीति तज्ञ और भारतीय स्वतंत्रता फाइटर। स्वतंत्रता के पहले भारत में कैबिनेट पद पर रहने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। भारत की शीर्ष राजनयिक के रूप में उन्होंने राजदूत के रूप में कार्य किया। सोवियत संघ, अमेरिका, मेक्सिको, आयरलैंड, स्पेन और ब्रिटेन हाई कमीशन में भारत के राजदूत के रूप में काम किया। 1979 में वह संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि बनी। 1962 से लेकर 1964 तक उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद का भी नेतृत्व किया। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई। निर्मला सीतारामन को शुरुआत में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और अब वह भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली पहली पूर्णकालिक महिला मंत्री भी है। सबसे महत्वपूर्ण, सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 19वीं सदी में प्रचलित पारंपरिक प्रथाओं को चुनौती दी। उस वक्त भारत पर ब्रिटिश रूल था। दोनों ने मिलकर 1848 में पुणे में महिलाओं के लिए भारत का पहला स्कूल स्थापित किया। दोस्तों, भारत में और भी कई सारी महिला है जिन्होंने अपने क्षेत्र में उच्च स्तरीय कामगिरी की है। तो आज के इस वुमेन डे पर हम इस वीडियो से उन्हें सम्मानित करते हैं। वीडियो सभी भारतीयों के साथ शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।